ए, ये लड्डू तुमने बनाए हैं क्या? हाँ। वाह वाह। लड्डू रोज सुबह 6 बजे पहाड़ी के तालाब के पास वाले मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच जाने चाहिए, वरना नहीं, मेरा मतलब है। हाँ। टुनटुन मौसी, अभी मुझसे कोई बात मत कर। मुझे ये लड्डू पहुंचाने हैं। इनको मैं मंदिर तक छोड़ के आता हूँ। अच्छा, कितना नेक ख्याल है। ले जा, पर जरा ध्यान से ले जाना। वो लुटेरे बहुत खतरनाक है। अगर लड्डू नहीं पहुंचाए तो। अरे तुम फिक्र मत करो मौसी। कोई नहीं, चलो टोकरियां उठा और गुफा में ले चलो। खुल जा सिम सिम। क्या कह रहे हो? क्या तुमने खुद ये सब देखा? हाँ, कालिया गुफा से खजाना लेने अंदर चला गया, पर अभी तक नहीं लौटा। अरे भीम, चुटकी, अरे जल्दी चलो। टुनटुन को वो लुटेरे उठा कर ले गए हैं। बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे कि कम लड्डू भेजने का नतीजा भुगतना होगा। पर कम लड्डू कैसे? माँ ने तो पूरी 10 टोकरी लड्डू भेजे थे। वो हमने और कालिया ने रास्ते में थोड़े लड्डू खा लिए थे। अब जा वहां और झाड़ू लगा। आया था हमारी गुफा में चोरी करने। अब सारी जिंदगी हमारा गुलाम बनकर रहेगा। और तुम अब सारी जिंदगी हम 40 चोरों का खाना बनाओगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दिल तो कर रहा है तेरी भी चटनी बनाकर इनको खिला दूं। लगता है हमारे लिए एक और नौकर मिल गया। ये बस पानी की एक दीवार है। मुझे लगा था हमें समंदर के अंदर जाना होगा। चलो ढोलू भोलू, मेरे पीछे आओ। रुको कालिया। मम्मी, ये तो समंदर से भी गहरा है। हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती कालिया। याद है ना पुजारी जी ने क्या कहा था? मैं अग्नि चक्र की शक्ति का समर्पण करता हूँ। हमें समुद्रपुर में जाने की अनुमति चाहिए। अरे पानी के अंदर भी हम सांस ले सकते हैं और आसानी से चल फिर भी सकते हैं, जैसे हम जमीन पर ही हों।
भीम ने अपनी अग्नि चक्र की शक्ति का समर्पण किया है राजू, इसीलिए ये सब संभव हो रहा है। ये सब क्या है? कान्हा ने सच ही कहा था, चुटकी के मन में सबके लिए है प्यार और अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को है तैयार। आप कौन हैं और कान्हा को कैसे जानते हैं? मैं हूँ वामन केतु, पहले तेजस का रक्षक, और कान्हा ने ही तो मुझे इस तेजस की सुरक्षा का भार दिया है। तो फिर आपने हम पर हमला क्यों किया? तेजस को किसी के हवाले करने से पहले मुझे ये देखना जरूरी था कि इसे ले जाने वाला इस तेजस के लायक है या नहीं। वाह चुटकी, तुम तो किसी देवी से कम नहीं लग रही हो। वाह। मेरी आज्ञा का पालन करो सर्वनाशी सम्मोहन, बिना वामन केतु के शुरू करवाओ समुद्र मंथन। ये भगवान के 3 अवतारों की शक्तियां हैं चुटकी। जाओ और इनका सही इस्तेमाल करो। तुम सबको मिलकर बाकी 2 तेजस भी हासिल करने हैं। बच्चों से डरकर जो भाग जाए वो सिपाही मेरे किसी काम का नहीं। सजा तो तुम्हें मिलेगी रंगना, और वो भी कड़ी से कड़ी। लेकिन भीम, आज फिर से तुमने मेरी योजना पर पानी फेर दिया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक तुम मुझे मात दे सकोगे। हम सब डरे हुए हैं महाराज। पिछले कुछ दिनों से ढोलकपुर में बहुत अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। जब तक भीम और उसके दोस्त हमारी रक्षा कर रहे हैं, तब तक किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब सुरक्षित हैं। आप सब निश्चिंत रहें और हमारे साथ भीम की जीत के लिए प्रार्थना करें। माना कि भीम ने वो तेजस हासिल कर लिया, लेकिन रंगड़ा को उसकी कमजोरी पता है। मैं अभी भी उससे वो तेजस छीन के ला सकती हूँ। बस एक आखिरी मौका। जाओ रंगना और ले आओ वो तेजस मेरे पास, लेकिन याद रहे अगर इसमें चूक हुई। रंगड़ा कभी नहीं हारती। पहला तेजस आपका होगा महाशैतान, ये रंगड़ा का वादा है। यही सही समय है इसे समाप्त करने का।
पहले तेजस। अपना वादा निभाओ रंगड़ा, आजाद करो सबको। छाया, खत्म कर दो सबको। शैतान बहुत खुश होंगे जब एक की जगह रंगड़ा दो तेजस उनके हाथ में देगी। कहाँ है तीसरा दरवाजा? उस तरफ। ये क्या बला है? भला नहीं, तुम सबका काल हूँ मैं। ये कोई आने वाले विनाश का संकेत लग रहा है चुटकी। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर वापस जाना होगा। विनाश का पहला चरण शुरू हो चुका है बच्चों, इसीलिए ये दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। शुक्र है कि तुम सब समय पर वापस आ गए। हमें ढोलकपुर को बचाना होगा और इस तबाही को भी रोकना होगा। आप हमें ढोलकपुर ले चलिए। यहाँ तो सब शांत है। हमें तो लगा था अब तक महाशैतान ढोलकपुर पहुँच गया होगा। ब्रह्मांड के आधार, सौरमंडल की शक्तियों का प्रतिरूप, एक नए ब्रह्मांड की स्थापना करो। महाशैतान का अपना ब्रह्मांड। महाशैतान! उठो भीम, अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने कर दिखाया बच्चों, आज तुमने पूरे संसार के विनाश को रोक दिया। मुझे पता था भीम कभी हार नहीं सकता। इन तीनों को किसी और सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और वो सिर्फ कान्हा ही कर सकते हैं। यहाँ से मेरा काम शुरू होता है दोस्तों। मैं इन्हें सुरक्षित रखूंगा। शुक्रिया कान्हा, हमें तो इनकी सुरक्षा की चिंता हो रही थी। जो भी हो, अब हमें इनकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कान्हा जो आ गया है और महाशैतान भी महाशून्य में कहीं गायब हो गया है। हाँ, जब तक कालिया उस्ताद यहाँ है, वो कभी यहाँ वापस आने की सोच भी नहीं सकता। बस अब और नहीं सहा जाता। मैं यहाँ बैठ के मच्छर मार रही हूँ और ये सब मजे कर रहे हैं। भी मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूँ तो क्या करूँ? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे।
हाँ? ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी नाक। अच्छा, तो ये तुम्हारा खेल है। हाँ, और अभी तो मेरा खेल शुरू हुआ है। मनोरंजन करो मेरा, मनोरंजन। बाहर निकालो हमें, फिर करते हैं हम तुम्हारा मनोरंजन। इस पर तुम्हारे बल का कोई असर नहीं होगा भीम। भीम, ये शीशा तुम्हारे बल से सुरक्षित है, पर हमारे पास एक और हथियार है। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। कलाकारों के कलाकार ढोलू भोलू। हाँ? ये तुम्हारा गाना सुनना चाहती हैं। अच्छा, क्या सच में? हाँ, सुनाओ अपना गाना। हम यहाँ से जाएंगे कैसे? वो रही हमारी सवारी। क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। सावधान! पोर्शिया के राजकुमार पधार रहे हैं। पोर्शिया के राजकुमार। देखो, राजा इंद्र वर्मा उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं। ढोलकपुर वासियों, ये मेरे करीबी दोस्त के बेटे हैं, पर्शिया के राजकुमार। अरे ये क्या है? पोलो का खेल। पोर्शिया में हमें इस खेल का बादशाह कहते हैं। ये मेरा प्रिय खेल है। आप में से जो भी ये खेल सीखना चाहता है, कल सुबह ढोलकपुर के खुले मैदान में आ सकता है। तो अभ्यास शुरू करें। पहले ये सीखना है कि घोड़े पर सवार होकर कैसे तुम गेंद को निशाने तक ले जा सकते हो। सब घोड़ों पे चढ़ जाओ। शाबाश भीम, क्या शॉट था। मैं दिखाता हूँ। कीचक, हटो। ये नियमों के विरुद्ध है कीचक। चल दोस्त, मेरी मदद कर ले, फिर मिलकर लड्डू खाएंगे। भीम, पोलो का चैंपियन।
ढोलकपुर की पूरी टीम है पोलो की असली चैंपियन। जो भी 10 मिनट में सबसे ज्यादा गुब्बारे फुलाएगा वो ही जीतेगा। और अगला मुकाबला शुरू होगा सीटी बजते ही। और ये बजी सीटी। चलो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाओ। तो दोस्तों इस बार के गुब्बारे उस्ताद हैं भीम और उसके दोस्त। लेकिन मेरे गुब्बारे ज्यादा हैं और उनके कम। उनका एक गुब्बारा तुम्हारे 10 गुब्बारों के बराबर है। अगली बार ईमानदारी से खेलना कालिया, काम चोरी से नहीं। चलो ढोलू बोलो। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ! बचाओ! तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुप्पा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुप्पा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते हैं।
ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दें, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलो, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा। हो गया, हो गया, हो गया। अरे, ऐसा क्या हो गया प्रोफेसर, जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अंदर आओ, तुम सब भी खुशी से उछल पड़ोगे। अरे प्रोफेसर, ये कैसी मशीन है? यही तो है मेरा नया आविष्कार। आओ, अब देखो इसका कमाल। अरे वाह, लड्डू। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कुछ भी नहीं। अगर टुनटुन मौसी का हुनर इस मशीन के साथ मिल जाए, तो हम सबको रोज स्वादिष्ट लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। माँ तो इस मशीन को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। वो सब बाद में, पहले क्या हम इस बटन को एक और बार दबाएं? कोई फायदा नहीं है राजू, मशीन में और कोयला नहीं है। हमें इसे फिर से चलाने के लिए और कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो फिर चलो, कोयले की खान से और कोयला ले आते हैं और फिर ढेर सारे लड्डू खाएंगे। बड़ी जोर से भूख लगी है। और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। ये ढोलू भोलू भी नजर नहीं आ रहे हैं। जरूर बाहर खेल रहे होंगे। अरे ढोलू बोलो, कहाँ गए थे तुम दोनों? अरे जल्दी आओ। जी उस्ताद। कहाँ थे सुबह से? प्रोफेसर धूमकेतु ने एक इधर से उधर यंत्र बनाया है। हाँ, इससे तो मैं सारे लड्डू चुरा सकता हूँ। ये यंत्र मुझे सबसे अमीर आदमी बना देगा। ये ढोलू भोलू को हो क्या गया है? किसी बात पर झगड़ा हो गया होगा। थोड़ी देर में अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये क्या? सारी दुकानें खाली क्यों है? भैया, सभी दुकानों से चीजें कहाँ गई? पता नहीं, हमारी आंखों के सामने से गायब हो गई। छू मंतर। गायब?
कहीं किसी ने प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र चुरा तो नहीं लिया? हाँ राजू, हमें अभी जाकर प्रोफेसर धूमकेतु को ये बात बतानी चाहिए। प्रोफेसर धूमकेतु, कहीं आपका इधर से उधर यंत्र चोरी तो नहीं हो गया ना? नहीं, वो तो यहीं। अरे ये क्या? लगता है वो चोरी हो गया। अब इस यंत्र की मदद से हम अपनी सेना ढोलकपुर के महल के अंदर भेज देंगे। महाराज, प्रोफेसर धूमकेतु का इधर से उधर यंत्र किसी ने चुरा लिया है। हमें ये डर है कि कहीं वो गलत हाथों में ना चला जाए। तुम ठीक कहते हो भी। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। शाबाश भीम, तुमने एकदम ठीक किया। अब मैं इस एंटी यंत्र से इन सबको एक साथ इनके देश वापस भेज दूंगा। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। लेकिन ये यंत्र गलत हाथों में पड़ा कैसे? लेकिन सैनिकों को भेजा कहाँ?